आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश करना। दोस्तों, ये घटना सुसमाचार के चारों पुस्तकों में लिखी हुई है, लेकिन हम लोग और अच्छी सुसमाचार 9 अध्याय 29 से 40 पद के आधार पर सीखेंगे। और दोस्तों, इस घटना को लोग खजूरी इतवार के नाम से भी जानते हैं और पाम संडे के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है गुड फ्राइडे से एक सप्ताह पहले मनाई जाती है। और इस दिन लोग अधिकतर जो है खजूर की डालियाँ लेकर के चर्च जाते हैं, खजूर की डालियों से क्रॉस बनाते हैं और चर्च में टांगते हैं, और खजूर की डालियाँ चर्चों में टांगते हैं और खजूर की डालियों से सजाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका अर्थ नहीं मालूम और बिल्कुल नहीं मालूम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम इसके संबंध में विस्तार से जानेंगे और अच्छे से सब कुछ सीखेंगे दोस्तों। सो इसको स्किप कर करके मत सुनिए, क्योंकि ये जो है पाम संडे का और खजूर इतवार का मेन जो है संदेश है, और इसमें आपको वो सीखने मिलेगा जो चर्चों में भी सीखने के लिए नहीं मिलता है। दोस्तों, आइए हम जो है इस भाग को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। और जब वो जैतून नाम पहाड़ पर बेतफगी और बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब भी गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वो जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे, और निकट जाते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन पर उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। धन स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जब तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को रोक। उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। दोस्तों, इस घटना में यीशु मसीह अपने 2 चेलों को जैतून पहाड़ से बेतफगी और बेतनिया के सामने ही जो है गांव में भेजते और बोलते हैं कि तुम्हें एक गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, उसको खोल करके ले आओ। और यदि कोई पूछे तो कह देना प्रभु का इसका प्रयोजन है। जब वे पहुंचे तो मालिकों ने ऑब्जेक्शन किया और कहा, क्यों खोलते हो? उन्होंने उसको कहा कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, और तब वो उसको लाने दिए। और वे जो है चेले उस गधे के बच्चे को यीशु के पास जैतून के पहाड़ पर ले गए, और उन्होंने उस गधे के बच्चे के ऊपर अपने कपड़े डाले, वो कपड़े डालकर यीशु उस पर चढ़ाया। और दोस्तों, जब यीशु गधे के बच्चे के ऊपर बैठे, तो लोगों ने और बाकी जो मंडली थी उन्होंने सब ने मार्ग में अपने अपने कपड़े बिछा दिए। और जो है खजूर, और जिन लोगों के पास और साधन नहीं थे उन्होंने खजूर की डालियाँ भी तोड़ तोड़ कर बिछाई। और वे जो है उन सामर्थ के कामों को जो उन्होंने देखे थे देख करके जो आनंदित हुए और जय जयकार करते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे। परंतु बहुत से शास्त्री फरीसियों ने जो है उसको ये कहते हुए रोका, है गुरु, अपने चेलों को रोक। परंतु यीशु ने उससे कहा कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। दोस्तों, पुराने नियम में दोस्तों इसमें जो है 2-3 जो है विवरण बहुत खास है। पहला, यीशु का गधे के ऊपर बच्चे को ऊपर चढ़ना कोई जो है इत्तेफाक नहीं था, परंतु जकरयाह 9 अध्याय के 9 पद में इसके विषय में साफ साफ लिखा गया था कि हे सिय्योन की बेटी, देख, तेरा राजा जो है गधे पर वरन गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर आता है, वो नम्र है और उद्धार पाया हुआ है। और दोस्तों, यीशु मसीह उस भविष्यवाणी के अनुसार जो है इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराने नियम में यदि आप जो है इसके विषय में पढ़ेंगे तो दोस्तों
पहला राजा 1 अध्याय 33-34 पद में जब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को राजा बनाया तो उसको जो है अपने खच्चर पे अर्थात दाऊद के खच्चर पर सुलेमान को चढ़ाया गया। और दोस्तों उसका तब राज्याभिषेक हुआ। जब कोई राजा बनाया जाता था तो पुराने नियम की परंपरा थी कि लोग उसको जो है गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ाते थे, और जब गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ता था पार से नगर में प्रवेश करता था और लोग जय जयकार करते थे, नरसिंगा फूंकते थे, टुएं फूंकते थे और सब में जो है घोषणा हो जाती थी कि फलाना व्यक्ति राजा हो गया है। और दोस्तों सेम ये घटना यहाँ पर भी हुई। इसी घटना के बाद लोग जो है यीशु को राजा मानने लगे और जो है शास्त्री फरीसियों में जो है उन लोगों के मन में बैठ गया कि अब ये जो है विद्रोह कर दिया है, और उन्होंने जो है राजा हेरोदेस के भी पास जाकर उसको भी भड़का दिया कि वो राजा बन गया है दोस्तों। और दूसरा जो है विवरण आपको मिलता है दूसरा राजा 9 अध्याय का 13 पद में, जब यहू खच्चर के ऊपर गधे के ऊपर चढ़ा और सब लोगों ने सीढ़ियों पर अपने कपड़े बिछा दिए और नरसिंगे फूके और सब ने कहा कि यहू राजा हुआ है। दोस्तों गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ना दोस्तों, राजा लोग जो है 2 ही पुराने समय में सवारी का इस्तेमाल करते थे, एक गधे का खच्चर का या दूसरा दोस्तों घोड़े का। दोस्तों जब एक राजा जब घोड़े पे सवार होकर के जब नगर में आता था तो वो युद्ध का प्रतीक था, और वो इस बात का प्रतीक था वो युद्ध में उतरा है और दोस्तों वो ताकत प्रदर्शन करने आया है। लेकिन दोस्तों जब कोई राजा गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके नगर में प्रवेश करता था तो इसका मतलब ये है कि वो नम्र है और शांति का पैगाम लेकर के आया है, और वो जो है शांत मन से अच्छे विचारों से लोगों के पास आया है दोस्तों। गधे के बच्चे को ऊपर चढ़ना शांति का प्रतीक था। जब राजा गधे के बच्चे को ऊपर चढ़ते थे तो लोग जो है शांति और आनंद का पैगाम उनको मिलता था कि राजा उनके पक्ष में। लेकिन जब वो घोड़े को ऊपर चढ़ के आता था तो लोग जो है डरते थे कि राजा युद्ध के लिए आया है और वो अपनी ताकत प्रदर्शन करेगा दोस्तों। गधे में और घोड़े की उसमें बहुत बड़ा दोस्तों संदेश है। दूसरा जो वहाँ पर जो हुआ कि मार्ग में कपड़ों का बिछाना और सीढ़ी पर कपड़ों का बिछाना और गधे के ऊपर कपड़ों का बिछाना और खजूर की डालियाँ बिछाना, दोस्तों ये किस चीज़ का प्रतीक है? दोस्तों ये इस बात का प्रतीक है जब वो कोई व्यक्ति गधे के बच्चे को ऊपर चढ़ता है और गधे के बच्चे को ऊपर चढ़कर जब वो नगर में प्रवेश करता है तो दोस्तों जब वो जनता प्रजा लोग उसके आगे दोस्तों अपने कपड़े बिछा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस व्यक्ति को अपना राजा मान लिया है, अपना राजा करके स्वीकार कर लिया है दोस्तों, और उन्होंने जो है उसको समर्पण कर दिया है अपना सब कुछ। और जब यीशु के आगे जिन लोगों ने अपने कपड़े बिछाए, जिन लोगों ने जो है तुम्हारे की अपना कीमती कपड़े बिछाए दोस्तों, कपड़े इंसान की पहचान और कपड़े इंसान की इज्जत को बताते हैं दोस्तों। कपड़ों से आपकी इज्जत का और आपकी पहचान का पता चलता है दोस्तों। और जब लोगों ने कपड़े बिछा दिए तो उन्होंने समर्पण कर दिया दोस्तों पूरी रीति से, नुक नहीं कि जो है यही हमारा राजा है और यही शांति का जो है तुम्हारे की राजा है। और दूसरे जिन्होंने खजूर की डालियाँ बिछाई मार्ग में, खजूर की डालियाँ, तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने वहाँ का जमीन और वहाँ की प्रकृति के जो है जो भी चीज़ें थी वो सृष्टि की वो भी जो है राजा को अर्पित कर दी। नुके अब जो है प्रजा और जमीन और जो कुछ है वो सब उसका है दोस्तों। और ये खजूर की डालियाँ इस बात का प्रतीक है दोस्तों कि लोगों ने अपनी ज़मीनें और अपनी संपत्ति उसको अधीन कर दिया। और दोस्तों ये सारी बातें हम खजूर के इतवार में देखते हैं। और दोस्तों हमको ये संदेश हमको जो है सुनने के लिए और देखने के लिए नहीं मिलता है संडे में, और इतना विस्तार से कोई नहीं बताता है दोस्तों। यदि आपको ये मैसेज पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों यदि आपके लोग हैं तो उनको भी आप ये मैसेज शेयर जरूर करें दोस्तों। और इसी घटना के बाद यीशु मसीह को जो है
जब वो यरूशलेम में गधे के बच्चे ऊपर प्रवेश किए तो दोस्तों सारे नगर में हलचल मच गई और सारे नगर में जो एक पैगाम चला गया कि यीशु राजा हो गया। और दोस्तों सारे लोगों ने समर्पण कर दिया था। और दोस्तों इसी से लोग यीशु को राजा घोषित किए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।